हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आपके प्रिपरेशन के लिए काफी फायदेमंद होगी, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन दिया गया है वायु, खनिज, मृदा और प्लास्टिक। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन एक ऐसा स्रोत है जो कि प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया है और हम अपने दैनिक जीवन में उन सभी स्रोतों का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में वायु, खनिज और मृदा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, परंतु प्लास्टिक जो है वह एक मानव निर्मित पदार्थ है। इस प्रकार प्लास्टिक एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश या प्राकृतिक गैस। इस क्वेश्चन में हमें अक्षय प्राकृतिक संसाधन को चिन्हित करना है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन जो असीमित मात्रा में हो, जो निकट भविष्य में खत्म न होने वाले हो। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीन ऑप्शन हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में मौजूद हैं और आने वाले कुछ वर्षों में इसके खत्म होने की संभावना है। परंतु सूर्य का प्रकाश अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जिसका निकट भविष्य में खत्म होने की संभावना नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सूर्य का प्रकाश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा है प्राकृतिक गैस और चौथा है उपर्युक्त सभी। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है। जीवाश्म ईंधन एक ऐसा ईंधन है जिसका निर्माण जीवों के अवशेष से हुआ है, यानी पेड़ पौधे या जीव जंतु के अवशेष से जो ईंधन का निर्माण हुआ है उससे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोयला हो या पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस, इन सभी ईंधनों का निर्माण जीवों के मृत अवशेष से हुआ है, इसीलिए ये सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तीनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार कोयला किस पदार्थ से बने हैं? ऑप्शन दिया गया है समुद्री जीव, मृत पेड़ पौधे, मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आज से लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घने वन थे और किसी प्राकृतिक घटना के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए और लाखों वर्षों के समय अंतराल में उच्च ताप और उच्च दाब की स्थिति में ये मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। यानी वैज्ञानिकों का मानना है कि कोयला जो है ये मृत पेड़ पौधे से बने हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मृत पेड़ पौधे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पदार्थ है? ऑप्शन दिया गया है कोक, कोलतार, कोयला गैस या उपर्युक्त सभी। उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक, कोलतार और कोयला गैस का निर्माण किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि कोयले के प्रक्रम द्वारा उपर्युक्त सभी पदार्थों का निर्माण किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के अनुसार पेट्रोलियम का निर्माण किस पदार्थ से हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मृत समुद्री जीव से, मृत पेड़ पौधे से, कोयला से या इनमें से कोई नहीं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि समुद्र में मृत जीव लगातार समुद्र की तली पर जाकर जमा होते जाते हैं और लाखों वर्षों के समय अंतराल में इनके ऊपर मिट्टी और बालू की तह जमा होने लगता है और इस प्रकार उच्च दाब और उच्च ताप की स्थिति में
लाखों वर्षों के समय अंतराल में पेट्रोलियम का निर्माण होता है। यानी वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है वह मृत समुद्री जीवों से होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईंधन कम प्रदूषणकारी है? पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा है डीजल, तीसरा है कोयला और चौथा ऑप्शन दिया गया है सीएनजी। अगर हम प्रदूषण की बात करें तो सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन जो है वह है सीएनजी। इसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है पृथक्करण, विखंडन, परिष्करण या शुद्धिकरण। हमारी पृथ्वी पर अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पेट्रोलियम का पता चला है। पेट्रोलियम एक गहरे रंग का तेलीय द्रव है जिससे चट्टानों के मध्य भाग से निकाला जाता है। यह पेट्रोलियम जो है विभिन्न प्रकार के संगठकों का मिश्रण है और इस संगठकों को अलग करके पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम इत्यादि अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को जो पृथक किया जाता है इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा परिष्करण। यानी पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने की प्रक्रम को परिष्करण कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम संगठक सड़क निर्माण में उपयोगी है? पहला ऑप्शन है स्नेहक तेल, दूसरा है बिटुमेन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पैराफिन, मोम और चौथा है डीजल। तो सड़क निर्माण में आजकल कोल तार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बिटुमेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोयला, बिटुमेन या प्राकृतिक गैस। इसका सही जवाब होगा पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम जो है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और पेट्रोलियम से बहुत प्रकार के उपयोगी पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो इसकी उपयोगिता को देखते हुए इससे काला सोना भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ कार्बन का शुद्धतम रूप है? ऑप्शन दिया गया है कोयला, कोल तार, कोक और बिटुमेन। तो इसका सही जवाब होगा कोक। कोक जो है ये कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है और कोक को कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा पदार्थ पेट्रोलियम का संगठक नहीं है? ऑप्शन हमारे पास हैं एलपीजी, स्नेहक तेल, कोक और डीजल। इसका सही जवाब होगा कोक, क्योंकि कोक जो है वह पेट्रोलियम का एक संगठक नहीं है, बल्कि कोक को कोयले से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार पेट्रोलियम का जो संगठक है वह है एलपीजी, स्नेहक तेल, डीजल इत्यादि। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।